हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हाई कोर्ट पटना का फैसला आया हुआ है और मामला बहुत ही गंभीर था, जिसमें डीएड की प्राथमिकता को लेकर और बीएड की प्राथमिकता को लेकर दोनों के बारे में एक बहुत ही तर्कसंगत फैसला दिया गया है हाई कोर्ट पटना के द्वारा, जिसका कहीं ना कहीं पूरे देश में जहां भी इस तरह की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी अभी ये मामला तूल पकड़ रहा है कि डीएड की प्राथमिकता पहले हो। ठीक है, जितने भी डीएड कैंडिडेट हैं उनको वर्ग 3 के सहायक असिस्टेंट टीचर के जो पद हैं उसमें पहले लिया जाए और बाद की स्थिति में बीएड को। लेकिन अभी आप एक बहुत ही तर्कसंगत फैसला आया है हाईकोर्ट पटना के द्वारा। हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में। पहला, न्यूज जो चल रही है उस पर। दूसरा, जजमेंट क्या है उस पर। तीसरा, और मेरा व्यक्तिगत राय क्या है, तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर मेरा मोबाइल स्क्रीन पर देख कर ही समझ गए होंगे कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है। मतलब कौन सा आदेश था? देखिए, 17 दिसंबर 2019 को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, जो डीएड किए हैं उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये 17 दिसंबर 2019 का शिक्षा विभाग का फैसला था। बाद में फिर इसको बीएड अभ्यर्थियों, जिन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया था, बीएड अभ्यर्थियों ने इसको हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और आज इसका फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि अब जो डीएड की प्राथमिकता के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया था उसको गलत ठहरा दिया है और डीएड और बीएड में ऐसा कोई प्राथमिकता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब कोर्ट ने उसको अपने जो लॉजिक है, अपना जो सबूत है, एनसीटी का सबूत है, बहुत सारे सबूतों को तालमेल करते हुए ये सारा चीज़ दिया है। तो फिलहाल अब कोई प्राथमिकता वाली कोई बात नहीं है और बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। और इसका मैं तरोताज़ा उदाहरण आपको दे देता हूं। केंद्रीय विद्यालय 2019 बैच में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, उसमें कई अभ्यर्थी बीएड वालों भी काउंसलिंग वेरिफिकेशन कराए हैं और टीचर भी बने हुए हैं। वहाँ कोई प्राथमिकता वाली कोई बात नहीं। एनसीटी ने यह नियम बना दिया है कि भाई बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं जिन्होंने टेट पास किया है प्राइमरी स्तर का और सारी विभागीय परीक्षाएं पास करके जो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे पहले हो चुकी है। अब इसी को ध्यान में या फिर जो भी कोर्ट का मानना हो, अब फिलहाल यही फैसला दिया गया है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डीएड वाले को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगा। इसको अभी हाल ही में पटना से फैसला आया हुआ है। मैं आपको कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर भी दिखाता हूं अभी आपको। ये देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ पटना का, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 59 पेज का यहाँ पर ऑर्डर है। तो मैं आपको 1 बाय 1 तो दिखा नहीं सकता, मैं उस पेज को दिखाता हूँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 57 पे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, द कंडीशन दैट बीएड कैंडिडेट्स हैव टू अंडरटेक स्पेशल ब्रिज कोर्स फॉर 6 months आफ्टर अपॉइंटमेंट इज नॉट अ बार इन सिलेक्शन। ठीक है, तो ये जो बीएड है जिनको बाद में अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है, वो सिलेक्शन के लिए कोई बार नहीं है। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट हेंस जजमेंट इन यहाँ पर दिया गया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि भाई बीएड के लिए कोई बार नहीं है, भाई एनसीटी का आदेश है, उसके हिसाब से यह सारा चीज़ यहाँ इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर ऐसा कोई भी नेगेटिव बीएड को लेकर नहीं लिखा गया है। और डीएड के बारे में एक और चीज़ लिखा गया है कि भाई इनको ये जो आप देख रहे हैं 35 नंबर का ये, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। बहुत थोड़ा सा लंबा है, 2 पेज का है ये। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये 59 पेज का आपने यहाँ देखा। ठीक है, और फिलहाल ये बहुत ही टफ इंग्लिश में रहता है फ्रेंड्स, इसको वकील लोग ही बहुत अच्छे से इसको पढ़कर बता पाएंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें अभी उभर कर सामने आ रही है उसको मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास कर रहा हूँ
कि ये चीज़ तो आप समझ गए कि भाई बिहार में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर में शिक्षा विभाग ने निकाला था आदेश, उसको विभाग ने अभी खारिज कर दिया है। और अभी डीएलएड को प्राथमिकता देने वाला जो चीज़ थी वो अभी कुल मिलाकर कुछ है नहीं, और प्राथमिकता वाला बात है ही नहीं। ठीक है, दोनों चाहे डीएड हो चाहे बीएड हो, जो अच्छा नंबर लाएगा वो बनेगा टीचर। ठीक है, अब जो अभी मैंने आपको दिखाया उससे जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, फ्रेश विज्ञापन निकाल कर हो बहाली हाईकोर्ट। अब ये चीज़ें मैं इसको जो अभी आपको बताऊंगा, इस चीज़ पर मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं जो जानकारी मिल रही उसी को सूत्र मानकर मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश में कहा है कि अगर डीएलएड को प्राथमिकता देनी है तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि फ्रेश विज्ञापन निकाले, फ्रेश बहाली करे। इसके लिए कानून बनाए जिसमें यह स्पष्ट हो सिर्फ डीएलएड करने वाला ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि ऐसा है। फिलहाल अभी ये मामला थोड़ा सा अभी गर्म है, और छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट तौर पर बीएड को लेना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भी कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है कि यहाँ भी डीएड को प्राथमिकता को लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट जाने को उत्सुक हैं। तो फिलहाल आज के फैसले के बाद वो लोग का मुंह बंद हो जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी जाता है हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कि छत्तीसगढ़ में भी डीएड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो इस ऑर्डर कॉपी देखकर उसके केस को ही खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कोई प्राथमिकता वाली कोई बात है नहीं है। ठीक है, बाकी कोई और नई चीज़ नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन रखूं तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि बीएड को प्राइमरी टीचर में देना ही नहीं चाहिए था। जो नियम बनाया गया है वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर बीएड प्राइमरी टीचर के लिए शामिल हो सकता है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके, तो मेरा जहाँ मानना है डीएड को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दीजिए और उसको भी बीएड के समकक्ष डिग्री मान्य कर दिया जाए, और डीएड का और ट्रेनिंग करवा के उसको भी पीजीटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। लेकिन सरकार इसके बारे में क्या सोचती है अब वो सरकार जाने। ठीक है, बाकी अब आज का न्यूज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए विचार के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय जोहार। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए।